देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ऐसे तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं बताया हूं ना, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने बता रखा है। इंटीग्रेशन निकालना है 1 बाई एक्स का पावर 1 प्लस 1 और एक्स का पावर 2 प्लस 4 डी एक्स के रेस्पेक्ट में। तो मैंने इसके लिए बता रखा है लेट 1 बाई एक्स का पावर 2 प्लस 1 और इंटू में एक्स का पावर 2 प्लस 4 बराबर में a बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और प्लस b बटा में, सॉरी ax प्लस b लूंगा ना जी, यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे आ जाएगा cx प्लस डी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 4। देख रहे हैं ना, नीचे क्वाड्रेटिक है इसलिए ऐसे लेना पड़ा। अब इधर एलसीएम लेंगे और ए बी सी डी कॉन्स्टेंट का वैल्यू निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर में इधर एलसीएम हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसमें से भाग करेंगे, यह जाकर ऊपर इंटू करेगा एक्स प्लस बी और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस इसमें भाग करेंगे, यह जाकर ऊपर इंटू करेगा सी एक्स प्लस डी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए ये और ये कट जाएगा। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, एबीसीडी का वैल्यू निकालते हैं। तो 1 इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस में 4ax प्लस में बी एक्स स्क्वायर और प्लस में 4b प्लस में सी एक्स क्यूब प्लस में सी एक्स और प्लस में डी एक्स स्क्वायर और प्लस में डी, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो लिखेंगे एक्स क्यूब के गुणांक को एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक्स के गुणांक को एक्स के गुणांक को एक्स के गुणांक को तथा अचर को इक्वेट करने पर चलिए करते हैं और इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहां से देखो एक्स क्यूब का गुणांक ये रहा, तो आ जाएगा यहां से a प्लस सी बराबर में 0, पहला समीकरण। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे है, ये रहा और ये रहा, तो आ जाएगा b प्लस डी बराबर में एक्स स्क्वायर भी नहीं है तो 0, इधर नहीं ना है। चलिए अब उसके बाद x का गुणांक, तो 4a और प्लस में c 4a और प्लस में c बराबर में यहाँ x का भी गुणांक नहीं है 0, समीकरण 3। और फिर उसके बाद d का निकालने एक और समीकरण लेंगे कांस्टेंट के लिए, तो हो जाएगा 4b और प्लस में d बराबर में 1, ये समीकरण 4 हो जाएगा, समीकरण 4 हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 3 से आपका a c निकल जाएगा। समीकरण 1 तथा 3 से a और c निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो a और c निकालोगे ना 1 और 3 से, तो आपका a का मान 0 ही आएगा और c का भी मान 0 हो जाएगा। और समीकरण निकाल के देख लेना, इतना तो अब बच्चे नहीं हो ना। 2 तथा 4 से, इन दोनों से देखो यहाँ पे क्या होगा, dd कट जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 3b बराबर -1, यानी b का वैल्यू 1/3 आ जाएगा। b का वैल्यू 1/3 और b का वैल्यू यहाँ 1/3 रखोगे तो उधर जाके माइनस का 1/3 d का आ जाएगा। तो d का वैल्यू माइनस का 1/3 और b का वैल्यू 1/3। चलिए अब इसके बाद ए बी सी डी चारों निकल गए, तो हमें इसी को इंटीग्रेट करना होगा ना जी। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 4, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स और प्लस सी एक्स प्लस डी और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स, यही ना होगा। चलिए ए बी सी डी का वैल्यू रखते हैं। तो a का वैल्यू 0 आया है तो ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा। b का वैल्यू 1/3, तो 1/3 ऊपर आप 1 लिख दोगे और नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ c का वैल्यू 0 है और d का वैल्यू -1/3, तो -1/3 इंटीग्रेशन ऊपर आपका 1 बच जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर और प्लस में मैं इसे 2 का स्क्वायर लिख दूंगा dx, ऐसे लिख सकता हूँ ना जी। चलिए तो यहाँ 1/3 इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x -1/3 यहाँ हो जाएगा 1/a यानी कि 1/2 tan इनवर्स x बटा में 2 प्लस c, यानी कि 1/3 tan इनवर्स x और -1/6 tan इनवर्स
x/2 + c, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन